नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैं ना इवनिंग यानी शाम के टाइम रात के भोजन से कर रही हूँ। ये रात का खाना मैं बना रही थी। यहाँ देखिए, मैं इतनी थोड़े से जगह में आई हूँ और यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे खाना नहीं बनता, खाना मेरा वहाँ पे बनता है। क्यों बना रही हूँ ये भी बता दे रही हूँ। यहाँ देखिए कितनी सारी चींटियाँ हैं, फ़िलहाल कम हुई क्योंकि मैं खाना बनाने के लिए जब सारे बर्तन यहाँ ला के रखे थे उसके बाद बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठा हो गई थी। तो मैंने खाना जितना भी बर्तन था सारा वहाँ कर दिया। गैस सिलेंडर, चूल्हा सब वहाँ ले जाके रखी हूँ। तो ये सब इधर-उधर छिटक गई, मतलब इधर-उधर से वो आने जाने लगी। उनको मतलब पहले तो बर्तन के किनारे-किनारे पर ही लगी हुई थी, फिर इधर-उधर करके ये देखिए सारी तरफ फैली हुई हैं, सारी की सारी तरफ पूरी उतनी जितना भी मतलब जगह था वहाँ सब फैली हुई हैं। और ये देखिए बगल का रूम था और जब वहाँ से मैंने बर्तन हटा दिए तो वहाँ से फैल कर ये यहाँ पे आई हैं। देखिए कितनी सारी हैं चींटियाँ। और ये एकाएक ही क्यों निकली मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब कभी संकेत देती हैं ये शुभ अशुभ या फिर बारिश होने का संकेत देती हैं। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। ये चींटियाँ निकली थी कल निकली थी। और मैंने कल का वीडियो शूट किया और आज का भी थोड़ा मेरा वीडियो है। तो आज का ब्लॉग जो है 2 दिन का ब्लॉग है। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ देखिए कितनी बड़ी-बड़ी सी चींटियाँ, एक चींटी ने मुझे काटा भी था। और लाइट भी कट गई है इस टाइम। यहाँ देखिए लाइट कट गई है तो मुझे खाना बनाना ऐसे ही पड़ रहा है। इन्वर्टर वहाँ तक ही है, कुछ जगह इन्वर्टर मतलब कनेक्ट नहीं कराया गया है। इन्वर्टर कनेक्शन का इसलिए नहीं कराया गया है क्योंकि मतलब हमेशा मतलब कुछ कहते हैं थोड़ा सा ऐसी ही जगह छोड़ देना चाहिए। वैसे ठीक ही है, वो बोर्ड नहीं है। तो अगर हमारा इन्वर्टर गड़बड़ होता है तो चलता है। और यहाँ देखिए मैं कमरे में आई हूँ। आज ये नेक्स्ट डे है। और ये ना मेरी बेटी स्कूल नहीं गई हुई है। ये देखिए ये मॉर्निंग का टाइम था, नेक्स्ट डे नहीं था, मॉर्निंग टाइम था ये। और उसी दिन का था। शाम का वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, ये बाद में मैंने किया। यहाँ मेरी बेटी है और मेरी बेटी यहाँ पे वो भी पढ़ रही है। मैंने उसे बोला आप पढ़ लो, क्योंकि स्कूल नहीं गई थी। इसका ना छुट्टी हुई थी ठंडक की तो ये स्कूल गई। उसके बाद फिर मतलब मैजिक मैंने तैयार किया था इसको। मैजिक में बैठने के लिए जब बैठाने इसके पापा लेके गए तो रोना शुरू कर दिया इसने। फिर रोना शुरू कर दिया तो पापा इसके वापस से लेके चले आए। बस थोड़े से पास में ही हमारे मैजिक आती है, मतलब 2 कदम की दूरी पे। लेकिन ये गई नहीं स्कूल, घर आई हैं। और घर ही पे मैंने इनको गुस्सा तो मुझे बहुत आया क्योंकि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो बहुत बुरा लगता है। यहाँ देखिए किस तरह से देख रही थी। और ये रात का ही टाइम था जिस दिन चींटियाँ निकली थी, उसी दिन का है। थोड़ा वीडियो इधर-उधर हो गया है तो मैं हाथ सेकने की थी। यहाँ हमारे 3 जो है कुत्ते के बच्चे, अब हम पिल्लू बोलते हैं इनको। तो ये तीनों लोग यहाँ पे आए थे, 6 थे। बाकी सब ख़त्म हो गए हैं, यानी सबकी डेथ हो गई है। 5 और हैं, 5 बहुत छोटे हैं तो अभी वो निकल नहीं रहे हैं। उनकी आँखें शायद बंद है, क्या है, मैं तो कभी नहीं गई देखने। अभी 1 आध हफ़्ते के ही बच्चे हैं, 1 आध हफ़्ते भी नहीं हुआ होगा, आई थिंक 5-5 दिन के बच्चे हैं। तो वो तो बहुत छोटे हैं, अभी नहीं निकल रहे हैं, ये लोग बड़े हैं। और ठंडक में देखिए सबको ठंड लगती है, इनको भी काफ़ी ठंड लग रही है तो ये यहाँ पे आके बैठे रहते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे का वीडियो मैंने मॉर्निंग से शुरू किया है। ये देखिए यहाँ पे मैं आई हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं सुबह नहा लेती हूँ, नहाने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ। वो भी बता दूँ क्यों? क्योंकि ऐसा है ना कि एक ही हमारे यहाँ मतलब नल है तो नल ही पे सब नहाते हैं। गर्म पानी ही रहता है और बाथरूम में कोई जाता नहीं है। तो इसलिए ना तो मैं पहले खाली कर देती हूँ बर्तन वगैरह धुल के। जो सारे काम रहते हैं मेरे सुबह निपटाने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज में बहुत टाइम नहीं कर पाती हूँ, बहुत थोड़े ही टाइम में करती हूँ। फ़िलहाल आज तो मैंने किया, आधा घंटे से ज़्यादा किया मैं, नहीं तो आधा घंटा 15-20 मिनट इतना ही हो पाता है मेरा। तो और एक्सरसाइज़ ना हमें करनी चाहिए क्योंकि हमारी जो लाइफ है, कोई भी महिला हो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। घर के सारे काम करेगी, सबकी देखभाल करेगी, बच्चों की, सास ससुर की केयर करेगी, हस्बैंड की केयर करेगी। अगर मतलब जिठाना जॉइंट फैमिली है तो उनके बच्चों की भी केयर करेगी, लेकिन अपनी केयर नहीं करना चाहती। अब मतलब बच्चों का क्या करना है, खाना पीना सब देना है, सारी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन अपनी खुद की केयर करने की बारी आती है तो हम महिलाएं ना काफ़ी हिचकिच करते रहते हैं, खुद की केयर नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों को सबके साथ साथ
खुद की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद को समझेंगे, खुद के लिए टाइम निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइफ बार बार तो लौट के मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं खुद ना एक्सरसाइज करती हूँ। और मैं बता दूँ, मेरा ना गर्दन झुक के पढ़ना पड़ता है, तो मेरा गर्दन काफ़ी दर्द होता है। इसलिए मैं गर्दन की एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब थोड़े थोड़े करके मैं थोड़ी थोड़ी देर में, आपको तो यहाँ मैं बस थोड़े ही टाइम में बता रही हूँ कि हाँ, यहाँ मैं जितनी भी एक्सरसाइज करती हूँ वो सारी एक्सरसाइज मेरी इतनी ही हैं। इतनी करते करते काफ़ी टाइम हो जाती है, यानी आधा घंटा से ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैं और एक्सरसाइज नहीं करती, बस इतना ही एक्सरसाइज करती हूँ। और ये भी बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज करने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। मुझे लगता है, मेरे लिए तो लगता है काफ़ी फ़ायदे हुए, क्योंकि पहले ना मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, आए दिन बीमार ही रहती थी, कहीं कुछ कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती थी। लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है और मेरा हेल्थ ठीक हुआ है, पहले मैं काफ़ी पतली थी और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर, और प्रेशर पड़ता था ना, क्योंकि मैं छोटे परिवार से आई थी, तो काम का भी प्रेशर पड़ जाता था। इस वजह से मेरे शरीर में ना हरारत, थकान ये अक्सर ही रहते थे। तो यहाँ देखिए, अब मैं आपको दिखा दूँ अपना कमरा। अभी मैं जा रही थी कंघी करने, लेकिन मैंने सोचा लाओ आप लोगों को एक बार अपना कमरा दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए कितनी प्रॉब्लम होती है। मैंने कंघे यहाँ पे रखे थे, मैंने बच्चों के बैग यहाँ पे रख रखे हैं। यहाँ पे देखिए, ये इस वाली अलमारी के ऊपर भी बुक्स वगैरह हैं। फ़िलहाल मैं इसे हटा के दूसरे जगह रख दूँगी, या अलमारी में रख दूँगी। और ऊपर देखिए, ऊपर भी इस अलमारी के ऊपर भी काफ़ी गत्ते होते हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड के जूते हैं, मेरी सैंडल है, मेरे बच्चे के जूते हैं। और कुछ डिब्बे तो वैसे ही, एक डिब्बे तो ऐसे ही खाली है, क्योंकि जूता वो डेली पहनने लगा है मेरा बेटा। और यहाँ देखिए, ये सारे स्वेटर यहाँ पे मैंने रख दिए, हैंगर खाली नहीं था तो उसी रैक पे जो मैंने बनाया है उसी पे मैंने रख दी। कुछ वहाँ खूंटी पे टंगे कपड़े हैं। और ये इस तरह से है। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, इधर मेरी बेटी सो रही है। बच्चे और मेरा बड़ा बेटा बाहर सोता है, क्योंकि जगह कम पड़ती है। यहाँ मेरी बेटी है और ये मेरी हस्बैंड है। अभी मॉर्निंग टाइम ही है और कोई जगह नहीं है। यहाँ देखिए, सारी इस तरह से भी कपड़े मैंने फैला के रखे। अभी धीरे धीरे करके सब समेटूँगी। यहाँ देखिए, दोनों अलमारी भी भरी हुई हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर रखा है, लाइट तो अभी है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा डेकोरेशन कर रखा है, लेकिन मतलब पूरा कमरा मेरा छोटा सा कमरा है, छोटे से कमरे में जगह नहीं है। मुझे लगता है मुझे एक कमरे की और ज़रूरत है। हालांकि मैंने बोला था घर पे, लेकिन जैसे अगर मिलेगा तो ही ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। यहाँ देखिए, मैंने काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ जूते वूते रखने के लिए बना दिया, क्योंकि कमरे ऐसा नहीं, पर्सनल मुझे एक ही कमरे मिला है, दूसरा कमरा नहीं मिल सकता। घर भले ही बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना, लोगों का दिल बड़ा नहीं होता सबका। तो वही है, मुझे मतलब कमरा नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं मिल सकता, लेकिन एक कमरे में मुझे एग्जिस्ट करना है। क्योंकि एक ही कमरा मेरा है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, तो 4 लोगों का सारा सामान एक ही कमरे में रहता है। कुछ सामान तो मेरे बड़े बक्से में है, जो दूसरे कमरे में है। वही बड़ा बक्सा अगर शायद मेरे कमरे में जगह होता, तो वो भी मेरे कमरे में ही शिफ्ट कराया गया होता। लेकिन बस इतना है, जगह नहीं थी, तो वो दूसरे कमरे में रखा गया है। और क्या बताऊँ मैं, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है छोटे से कमरे में। मतलब ठंडक का दिन है, रज़ाई वज़ाई भी है, ज़्यादा सामान निकले हैं, वूलन कपड़े निकले हैं। अलमारी और दोनों अलमारी मेरी फुल है। बाहर तो रखने की जगह नहीं। जो डेली वाले कपड़े हैं, जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो जो घर वाले कपड़े रहते हैं वो टांग यहाँ रख देती हूँ कहीं भी। मतलब ऐसे वे तख्ते पे ही पड़े रहते हैं, ज़रूरी नहीं उसको मैं कहीं रखूँ, क्योंकि जगह ही नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊँ। बाहर रखने का मतलब, बाहर मैं अब कभी दिखाऊंगी, बाहर का भी जितना हैंगर है सब बुक है। क्योंकि अमेज़ेड जी के कपड़े हैं, या अदर किसी चीज़ का कपड़ा, कोई चीज़ अदर चीज़ टंगी हुई है, तो जितने भी हैंगर लगे हुए हैं, सब कमरे में तो हैंगर है नहीं। जहाँ जहाँ लगे हैं, जहाँ वहाँ वहाँ फुल हैं। और मेरी जेठानी जी के कमरे में लगे हैं, उनके भी कपड़े होंगे, उन्होंने रखे। आगे भी हस्बैंड के, सॉरी, मेरी जेठ जी के कपड़े टंगे हैं रहते हैं, उसकी और एक साइड उधर भी कपड़े उन्हीं के टंगे रहते हैं। मतलब मेरा जितना भी रहन सहन है एक ही कमरे में है, एक ही कमरे में मेरा कपड़ा मिलेगा। मेरे बच्चों का कपड़ा अगर आपको कहीं मिलेगा तो एक ही कमरे में मिलेगा, जो मेरा पर्सनल कमरा है। और कहीं मुझे रहने का आप ये कहिए कि मतलब अलोंग अब भी मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं रहा। बस इतना है कि मैं सब कुछ एक ही कमरे में एग्जिस्ट करती हूँ। और यहाँ मैं कंघी कर रही थी,
तो मैं आज आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मैं किस तरह से एडजस्ट करती हूँ, किस तरह से रहना होता है। एक कमरा मेरा पर्सनल है और उसी में सारे सामान, चाहे जूते हों, चाहे जो हों, चाहे कपड़े हों, सब उसी में रखना है। अलमारी में जगह नहीं है तो बाहर रखने पड़ते हैं। हालाँकि यहाँ पे सबसे अच्छा फ़ायदा ये है ना कि बहुत खेत हैं और खेतों में 4-5 घर हम लोगों का ही है, लेकिन यहाँ पे घर के अंदर तो चूहे नहीं। हाँ, खेतों में बहुत सारे चूहे आपको मिल जाएँगे। मतलब खेत में आप कह सकते हैं कि खेत पूरा बेकार कर दे। जो गन्ने का खेत रहता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चूहे दिखने को मिलेंगे। तो लेकिन और जगह तो मैं इतना कहूँगी कि और ये जो गेहूँ धान का सीज़न आता है वहाँ पे भी चूहे रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रहते, लेकिन ख़ासकर गन्ने के खेत में ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा समय तक रहने का समय मिलता है ना, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो बस यही मुझे बताना था। और ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। मेरे हिसाब से 20 मिनट का है, 20 से और भी हो सकता है। तो यहाँ मैं कंघी कर रही थी, तो और भी मेरे काम है। उसके बाद मैं यहाँ देखिए मैं यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ। गर्म पानी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं गर्म कर देती हूँ पानी। मेरे हस्बैंड भी सुबह के टाइम गर्म पानी पीना ही चाहिए। और ठंडक का दिन है, मैं तो दिन में भी ऐसे ही रख लेती हूँ पानी उसमें गर्म करके। फिर दिन में मेरे बच्चे भी गुनगुने गर्म करके पानी पी लेते हैं, मैं तो गर्म ही पानी पीती हूँ। गर्म मतलब जैसे आप लोग चाय फूँक के पीते हैं, उससे थोड़ा सा कम गर्म रहे। मतलब ऐसा है कि आपको फूँकना ना पड़े और आप पानी पी लो। तो मैं भी पीती हूँ पानी। और यहाँ देखिए मैं कपड़े रख रही हूँ। क्यों कपड़े रख रही हूँ? क्योंकि एक ही कमरे में सब कुछ एडजस्ट करना है ना, तो मैं आपको पता है मैं आए दिन मतलब दूसरे तीसरे नहीं, तीसरे दिन तो पक्का है कि मुझे अलमारी ठीक करनी पड़ती है, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं। जो पॉलीथीन में रखे रहते हैं वो निकाले जाते हैं नहलाने के बाद। एक स्वेटर तो रहते नहीं, 2-2 3-3 स्वेटर रहते, फिर सूखती है, फिर उनको रखो, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और कपड़े ना मुझे अच्छे से सेट रहेंगे अलमारी में, तो अलमारी में जगह भी बचती है। जब जगह बचेंगी तो जो बाहर का सामान रहता है, मतलब इधर-उधर कपड़े जो बच्चे निकाल के जाते हैं स्कूल जब जाते हैं, तो वो कपड़े मैं इधर-उधर रखने के बजाय अलमारी में रख देती हूँ। ताकि वो अच्छे से अच्छा लगे, कमरा खाली सा रहे थोड़ा-सा। हर चीज़ अपनी जगह पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रखना, और मैं वैसे ही रहती भी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए। मैंने हस्बैंड को पानी दे दिया है, वो पी लिए हैं और वो यहाँ मतलब बाहर चले गए हैं। और यहाँ नींबू था, नींबू भी हस्बैंड सुबह के टाइम ना गर्म पानी में नींबू, तो यहाँ मैं गर्म पानी पी रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मतलब बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, बस ऐसा फूँक के नहीं पीना है, वैसे ही मैं पानी पी लूँ, उतना गर्म मुझे पानी चाहिए। तो आप लोग भी सुबह उठ के पानी ज़रूर पिया कीजिए। ज़रूरी नहीं है दिन में भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, सुबह ज़्यादा फ़ायदा करता है। यहाँ मेरी बाबू उठ चुकी है, मतलब बेटी उठ चुकी है। ये लोग कल बर्थडे में गए थे, तो इसने जैसे कपड़े पहने थे वैसे ही आके सो गई। तो यहाँ ये ब्रश कर रही है। और मैंने बच्चों के लिए भी पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाना है, और इसी में गर्म कर रही हूँ। बाहर आग जलाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं घर पे मतलब अगर इन लोगों का स्कूल नहीं रहता तो मैं बाहर ही ज़्यादातर पानी गर्म करती हूँ। बड़ा सा पतीला है, पतीला बोलते हैं, पतीला हमारे यहाँ पतीला बोलते हैं, पतीला है, उसमें गर्म करती है पानी। यहाँ देखिए ब्रश करके चली आई हुई हैं, और मैं इनका ब्रश रख दूँगी। और यहाँ ये नहा के चले आए हुए हैं, और इनको ठंड लग रही है, तो बैठे हैं ऐसे लपेट करके, ओढ़ करके। और कपड़ा सब कुछ मैंने सेट किया है। ये इन लोगों बच्चों का यूनिफॉर्म है जो पहन के जाएंगे ये लोग। बच्चों को मैंने तैयार कर लिया, थोड़ा-सा लड्डू था, इन दोनों लोगों को दे दिया। मैंने बोला आप लोग गर्म पानी पी लो और लड्डू खा के गर्म पानी पी लो। उसके बाद क्योंकि बच्चे ना ठंडक में पानी पीने से बहुत इतराते हैं, पानी नहीं पीने का मन करता है इनका। तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ कर कोई ना कोई बहाना करके मैं इन लोगों को पानी पिला देती हूँ। हमारे यहाँ गुड़ का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, सुबह के टाइम गुड़ खा के सब लोग पानी पीते हैं। फ़िलहाल आज लड्डू था तो मैं लड्डू दे रही हूँ, नहीं तो गुड़ ठंडियों सर्दी में बहुत फ़ायदे करते हैं हमारे शरीर को। हमारे शरीर का मतलब शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं घर के ना छोटे-बड़े सब गुड़ खा के पानी पीते हैं। सुबह के टाइम गुड़ खाएँगे, उसके बाद पानी पिएँगे। और यहाँ मैं सारे जितने भी इन लोगों के कपड़े फैले हुए हैं मैं वो एक साइड कर दूँगी, और जो चप्पल है वो भी मैं साइड कर दूँगी।
और बच्चों के कपड़े को धुलना है, तो इसको मैं सीधा करके फिर रख दूँगी। फिर मैं पहले तो इसे निरमा डाल करके इसे बड़े से टब में भिगो दूँगी। उसके बाद फिर बाद में धुलूँगी। थोड़ी देर रुक के धुलती हूँ ताकि जो कपड़े रहते हैं वो जल्दी से मतलब स्वेटर वटर मतलब तुरंत धुलना नहीं जाए तो ही ठीक है। और इस स्वेटर मैं भिगो कर ही धुलती हूँ। ज़्यादातर मैं ये साबुन का इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ देखिए ये इनका कैप है। और जो कपड़े ये लोग 2 दिन में तो पक्का इन लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो 2 दिन में पहनते हैं, तीसरे दिन में सारे कपड़े इन लोगों के धुल देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने टब में पानी भर रखा है, निरमा भी डाल दिया है। अभी इनमें कपड़े मैं भिगो दूँगी। और भिगोने के बाद मुझे जब मतलब ऐसा नहीं है मुझे अभी टाइम है तो मैं अभी धुल लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा टाइम रहता है। उसके बाद मतलब जब मुझे टाइम मिलता है बर्तन धुलने बैठती हूँ, उसके बाद मैं सारे कपड़े धुल देती हूँ। आज मैंने जल्दी कपड़े धुल लिए थे, तो मैंने सोचा लाओ इनको छत पे रख दूँ, सूखने के लिए डाल दूँ। तो यहाँ मैं आई हूँ सारे कपड़े लेने के लिए। उसके बाद छत पे लेके जाऊँगी। दोनों छत पे मैं कपड़े फैलाती हूँ, मतलब अपने नहीं बगल वाली छत पे कपड़े फैला। ये आज के धुले कपड़े हैं, कल के जो कपड़े थे वो भी सूखे नहीं हैं। कल तो एकदम धूप नहीं थी, आज तो लग रहा है धूप निकलेगी, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। मौसम इतना ख़राब था, पूरा दिन कोहरा था। शाम के टाइम भी ऐसे ही मौसम था, बिगड़ा हुआ सा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि राहत हो कि हाँ ठंड से कम निजात हो। जैसे कहते हैं ना, मतलब बस इतना था कि जिस दिन राम जी आए थे उस दिन, उसके एक दिन पहले और उस दिन यानी 21 को और 22 को 2 दिन धूप तो बहुत अच्छी खिली मिली हमारे यहाँ। लेकिन उसके बाद फिर मौसम वैसे ही का वैसा हो गया। और मौसम गड़बड़ रहता है ना, तो काफ़ी दिक्कत होती है। अब मैं यहाँ कमरे में आई हूँ और घर के काम तो मैंने जो टूट-फूट थे वो सारे कर लिए हैं। अभी थोड़े काम बाकी ही हैं, मतलब बर्तन धुलना। जब सब एक-एक करके खाती हैं तो बर्तन वैसे ही इकट्ठा होता है। तो यहाँ मैं आई हूँ कमरे में, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला है, मैं यहाँ बैठ के पढ़ूँगी। बच्चे स्कूल गए हैं तो आज मैं अकेली हूँ, नहीं तो इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब अभी-अभी इसके पहले जो था सारा वीडियो वो पिछले दिन का था, जहाँ मेरी बेटी थी और मैं अपनी बेटी के साथ थी। तो यहाँ मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मतलब मैं इंटर का पेपर देने जा रही हूँ। इंटर का पेपर देने जा रही हूँ तो इंटर का ही पढ़ाई करूँगी। तो आपको मैं दिखा दूँ मेरा बुक। पहले तो मैं दिखा दूँ, यहाँ देखिए कितना क्लियर लग रहा है ना, कुछ है नहीं ना, लेकिन आप देखिए, ये देखिए ये मेरे बच्चों ने कर रखा है। ये देखिए इतने सारे कागज़ फाड़ के रखे। अब किसने फाड़े हैं मुझे नहीं पता। दोनों बच्चे आएंगे तो पहले मैं उनसे पूछूंगी किसने किया है ये गलती। यहाँ सारी बुक्स मेरी बेटी ने रखी है, सारा सिस्टम वही रखती है। सब कुछ जो भी उसको हटाना रहता है हटाती है, जो उसका मन हुआ जैसा मन हुआ वो रखती है। फ़िलहाल गलत नहीं करती है, अच्छा करती है। लेकिन यहाँ देखिए मैं ये आपको बुक्स दिखा दे रही हूँ। ये विद्या का क्वेश्चन बैंक है, ये देखिए इस तरह का। और एक अच्छा 12 का है, यहाँ पे मैं अभी दिखा दूँगी आपको, 2024 इसमें दिया भी है। और ये सब्जेक्ट है संस्कृत का। मैं संस्कृत से इंटर कर रही हूँ, घर बैठ के मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ये देखिए अच्छा 12 का है। और शायद ये 9 तारीख को पेपर है, 9 मार्च को इसका पेपर है। तो पहले तो मैंने सीटेट का पेपर दे दिया है। सीटेट का कैसा हुआ, ठीक ही हुआ, जो भी हुआ है। मैंने उतना फोकस नहीं किया, शायद मैं थोड़ा और मुझे टाइम मिल जाता घर के कामों से छुट्टी होकर, मतलब मिल गया होता तो शायद मैं अच्छे से मेरा सीटेट तो पक्का मुझे ये कंफर्म हो जाता कि हाँ, मैं खुद बोल सकती थी कि हाँ मेरा क्लियर हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा इस टाइम क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला। एक मोबाइल से मेरा बेटा भी नवोदय की तैयारी कर रहा था और मुझे भी इसी मोबाइल से पढ़ना रहता था। मेरे पास बुक्स नहीं थी कि मैं बुक्स में समझ सकूं, तो इसलिए मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। लेकिन आइंदा मैं ध्यान रखूँगी, मैं हर चीज़ का बुक्स मंगा लूँगी। मैंने हस्बैंड से बोला था लेकिन वो बुक्स लेके नहीं आए, और 2-3 महीने मेरे वैसे ही 2 महीने जो भी हो वेस्ट चले गए। मैंने पढ़ाई की, ऐसा नहीं की। मैंने सीटीपी किया था, सीटीपी के अलावा मेरा लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सही होंगे। बाकी और सारे क्वेश्चन को एसएसटी है, ईवीएस जो भी है मैं उनको सही नहीं बता सकती। और टाइम भी मुझे काफ़ी कम लगा, क्योंकि पढ़ कर के समझ कर के सारे क्वेश्चन का आंसर देना था और मुझे टाइम इतना कम मिला। मुझे लगा वैसे में ठीक ही है, सबको कम लगता है। तो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।